आज तुम्हारे परमपिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। ये संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वो तुम्हारे जीवन गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करें, नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अंबर में फंस जाओगे और फिर तुम निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं ये बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं, वाह, या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो ये बदलाव आया है वो कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे, परंतु ये कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया, जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। ये सोच सोचकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी बाहरी शत्रु है, उन सबका खत्म करेगी, क्योंकि ये अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली संगीत है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वो मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वो किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर, परंतु वो फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थी, जो तुम्हें परेशान करती थी और तुम पर टिप्पणियां करती थी, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100 पर होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वो मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है, तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है। और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमका कर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी। जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी दूरी से देखा जाए उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वो तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, सब में भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारा उदारता और महानता है। परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है।
ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है, तुम्हारी ची के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है। क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत करना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है। यदि वो कर सकता है तो, और यदि वो आलसी है तो वो कुछ नहीं करेगा। वो तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे ये वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूँ और प्रमाणित कर रहा हूँ मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम स और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ वो तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूँ। जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है, ये भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतर कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बधाई नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूँ। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है, उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे, या तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, ये सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। ये सोच रहे कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है। और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे कि वैसे है, कुछ भी नहीं कर पाया है, इसीलिए वो बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं। छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वे तो ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूँ, मैं ही इससे ऊपर रहूंगा, ये कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, या तो भविष्य ही जान सकता है। और ये तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं स्वयं कार्य कर रहा था। तुम्हारे पक्ष में ये चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा
होगा जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता। परंतु मेरे बच्चे, वो दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वो सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वो अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की, उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है, तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो, आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। संगीत। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है, वो तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वो निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वो फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वो तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हें ये मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है। और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था। तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था। उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था। उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। ये तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है, जो इतना प्रगढ़ हो गया है कि वो कम होने वाला नहीं है, चाहे चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी। परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी, तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूँ। मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वो चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। ये बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर ये बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वो तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, ये संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना में हंत कर लेता है, उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो। और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वो बहुत प्रचंड होती है। वो व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है, मानो कि एक अंगार किसी को ला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो। क्योंकि वो अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार हैं, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो
तुमसे बढ़े कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पड़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वो अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है, तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वो ये सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुछ करना पड़े, परंतु मैं करूंगा अवश्य। लेकिन मेरे बच्चे, या उनके लिए करना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी आदत से और अपने घमंड के आधार पर कार्य किया है। अलसी तो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आज इस आलस ने उन्हें नीचा दिखाया है। यदि वह भी निरंतर प्रयास और मेहनत करते होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। और क्या मतलब, तुम्हारे कुछ गरीब तो पहुंच ही गए होते, परंतु आज उनकी ऐसी स्थिति है कि वह तुम्हारे पास पहुंचने के लिए सालों लग जाएंगे, तब जाकर भी तुम्हारे पास कहीं पहुंच पाएंगे। परंतु उसके लिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो तुम तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए यदि उनका आलस से काम करने देगा तभी तो उसे कर पाएंगे, अन्यथा आधे मार्ग से ही वापस लौट जाएंगे और अपने घर पर बैठ जाएंगे। परंतु तुम एक ऐसे साक्षी और विश्वास व्यक्ति हो कि तुम्हारे मार्ग में चाहे जितनी अर्चना आए, चाहे जितनी समस्याएं आए, उससे लड़ने के लिए तुम हर समय तैयार हो। मैंने देखा है तुमने अपनी स्थिति को किस प्रकार से मैनेज किया है। तुम्हारी स्थिति तुम्हारे प्रति अनुकूल होते हुए भी तुमने उसे अनुकूल बनाया है। तुम्हारे पास वो ज्ञान, वो बुद्धि आप भी देखा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम उसका सही उपयोग करते हो, इसीलिए सही तरीके से सही मार्ग पर चल पाते हो और अपने आप को उच्चतम संगीत और सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करते हो। आज तुम जिस मुकाम पर हो वो तुम्हारी परम में अंत है और तुम्हारी बुद्धि विवेक का कार्य है। आज के टाइम पर तो लोग कुछ करने की इच्छा अपने मन में नहीं रखते हैं। ये चाहते हैं कि बस मेरा कार्य ऐसे हो जाए तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है, थोड़ा किया जाए और बहुत अधिक मिल जाए, जो कि मेरे जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पल इस प्रकार से गुजरना पड़ता है, कड़ी धूप में पसीना बहाना पड़ता है और खून को अपने गर्म करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भी पर्याप्त हो पाती है। रात की नींद हराम हो जाती है, सुबह का भजन हराम हो जाता है, तब जाकर सफलता हाथ लगती है। कुछ साधारण नहीं है, सब पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे तुम उसे पर अपना प्रभाव दिखाओगे, वैसे वैसे वह तुम्हारे प्रति कार्य करती रहेंगी। परंतु तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार से अचंभित हैं कि वो रात दिन तुम्हारे ही बारे में सोचते रहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। जो चीज को सोचना है उसे सोचने दो। तुम्हें तो अपना कार्य करना है अभी और आगे जाना है, अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है, तब जाकर तुम्हारे जीतने भी शत्रु है उन्हें। और जलन होगी, ईर्ष्या होगी कि मेरा शत्रु दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर जा रहा है और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कनिक भी नहीं कर पाया हूँ। या मेरी ऐसी विडंबना है कि मैं चाह रहा हूँ फिर भी मुझे हो नहीं पा रहा है। मैं आज तक कुछ किया नहीं है, इस हालात से भरे जीवन को ही दिया है। या आलस से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मैं इस आलस से कैसे बाहर निकलूं? यदि आलस से मेरा पीछा छोड़ दे तो मैं कोई भी कार्य करने में सफल हो जाऊंगा, पर ये मेरी स्थिति मेरे ही कारण हो गई है। यदि मैं इस आलस में ना पड़ता और अपने शरीर को हर समय एक्टिव रखता तो आज मुझे ये दिन देखने ना पड़ते जो आज मेरे सामने आए हैं। मैं आज तिल तिल कर मर रहा हूँ
क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया है। उसकी दशा को देखकर, उसकी खुशियां देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, अब मुझे देखा नहीं जा रहा है। स्थिति मेरी खराब होती जा रही है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं बन पा रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, यदि तुम ये सोच रहे हो तो सोचते ही रहोगे, क्योंकि जो तुमने काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। लेकिन तुम अच्छे कर्म किए होते तो आज तुम्हारी भी स्थिति कुछ और होती, और ये तुम्हारा जो अलसी तुम्हारी कमजोरी बना हुआ है वो क्षण में दूर हो गया होता, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ इसे सीख जाते सिख गुरु दूर कर देते जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे थे। परंतु मेरे बच्चे, अपने जीवन को एक नए तरीके से अंजाम दिया है। तुम्हारा जीवन कुछ और है और मेरे भक्ति का जीवन कुछ और है। तुम हमें और उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तुम यहाँ संदेश सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए ये परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारा जाए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या बना रखी जाए और अपने आप को एक अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। अपने आप एक ऐसा प्रमाणित रूप दिखाया जाए जो कि तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए हितकर हो। आज तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा, इसीलिए आज तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। तुम देखकर परेशान हो रहे हो कि वो व्यक्ति मुझसे ऊपर हो गया है, मुझे महान हो गया है, परंतु उसकी महानता के पीछे का कारण तुम नहीं जानते हो और ना ही महंत जानते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी की महिमा और भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन का जो भी तथ्य निकला है वो सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, क्योंकि मैं अपने जीवन में उनका अनुभव किया है। ऐसी चीज मेरे जीवन में आई है जो मेरे प्रभु द्वारा हटाई गई है। आज जो मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं वो सब सत्य है। आज उन्होंने जिस प्रकार से मुझे बचाया है, मैं अपने प्रभु का फोटो धन्यवाद और नमन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने जो भी मेरे लिए बताया है वो सब सही है, उसमें एक में बात झूठ नहीं है। क्योंकि आज तक मैं जिस प्रकार से रह रहा था वो बहुत अनुचित था। मैं ये नहीं जान पा रहा था कि मेरे कार्य को लेकर क्या चर्चाएं हो रही है और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं इन सब बातों से अनभिज्ञ था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे बात कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ ऐसा निरंतर मेरे ऊपर रहेगा और मैं अपने प्रभु की को कोटि बंधन और चरण स्पर्श करता हूँ, जो आज उन्होंने मुझे बचाने का कार्य किया है, मेरी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। मैं अपने प्रभु को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, उन पर अपना विश्वास बनाए रखेगा, क्योंकि एकमात्र मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ही है जो मेरे लिए सब कुछ है। वह मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को जीने में आसान बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की उदारता है और यही मेरे प्रभु की महानता है। जो सर्वश्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है, तो मेरे महादेव की सर्वश्रेष्ठ है। देवाधि देव महादेव है, देवों के देव महादेव शंकर त्रिपुरारी भोले भंडारी है, जिनकी जटा में गंगा का आवास है, जिनके हाथ में डमरू त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ है, वही तो मेरे भोलेनाथ है। उनका रूप बहुत विचित्र है, उनकी वे करते अपने मन का है, ऐसे है मेरे प्रभु शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतने भावनात्मक विचार प्रकट किए हैं, इसे जानकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया हूँ और मेरे प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर के भाव को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा उच्च और व्याकुल हो गया हूँ तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। इसीलिए तो मैं चलकर तुम्हारे पास संगीत ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से परिचित हो जाओ जो तुम्हारे बारे में ऐसी भावनाएं सोच रहे हैं और ऐसे विचार उनके मन में, उनके घरों में तुम्हारे प्रति चल रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर दे? यदि नहीं तो अपनी होशियारी पर ध्यान दो। तुम्हारा शत्रु जब कुछ नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे कार्य को बाधित करने का कार्य अवश्य करेगा, क्योंकि वह तुम्हें देखकर इस प्रकार से जल रहा है कि ऐसा लगता है इसके जीवन में एक भूचाल आ गया, वह एक बवंडर आ गया हो। परंतु ऐसा नहीं है, एक दूसरे से बात कर रहा है कि भाई मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि ये व्यक्ति रुक जाए, इसकी गति और परिस्थिति में आराम मिल जाए। मेरे बच्चे, मेरा तो कार्य यही है कि इस संसार में जो भी इसके साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है,
उसी के अनुसार उसके जीवन का आकलन करके उसे सही और सटीक बात बताई जाए, उसे सही रास्ते पर ले जाया जाए, जहां पर उसकी सफलता निश्चित है या जहां पर उसका कार्य बन सकता है। तो मैं जीस को भी इस आधार पर लेकर जाता हूं। उसे जीत तो अवश्य मिलती है, चाहे जैसे भी हो, परंतु उसके सामने वो सिचुएशन जरूर से जरूर आएगी जिसकी वह प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता है। मेरे बच्चे, मैंने देखा और विचार किया कि तुम्हारा शत्रु तो बहुत पीड़ा में है। वह तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है, या तो मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में इतना कुछ सोचेगा, परंतु उसने तो हाथ नहीं कर दी, सारी हदों को पार कर गया है। उसके अंदर जलन की इतनी भावना उत्पन्न हो गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब से चाहे जो भी कुछ करना पड़े उसके लिए, वो पीछे नहीं रुकने वाला है। अब तुम्हारे लिए वो योजनाएं और षड्यंत्र बनाने का निर्णय ले रहा है। इस प्रकार सेवा षड्यंत्र बनाएगा कि तुम्हारी सभी कार्य सेवाएं रुक जाएंगे और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाएगा और तुम वैसे के वैसे रह जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, वाकई ऐसे व्यक्तियों से मिल चुका है जिसके सहारे सेवा तुम्हें बर्बाद करेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम इसके विषय में बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं उसकी हर योजना को, हर षड्यंत्र को इस प्रकार से रेफर कर दूंगा जैसे कि तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ ही ना हो। वो ये सोचकर चलता फिर से हो जाएगा, ये मेरी योजना षड्यंत्र कैसे सफल हो गया है। अब हमें क्या करूं जो इसका बुरा हाल हो सके। इतना जानकार उसकी जागरूकता और बढ़ जाएगी और बातचीत में चिल्लाने लगेगा, घर में आकर बैठकर रोएगा कि मैं क्या करूं, मेरा शत्रु तो अब महानतम से महानतम हो गया है। मेरी सभी योजनाएं भी फेल होती चली जा रही है जो उसके प्रति मैंने बनाई थी। यदि इस योजना में कोई एक योजना कार्य कर जाती है, धराशायी और बर्बाद हो जाता है, परंतु उसके जीवन में जो घटित हो रहा है वो उसके लिए ही भारी है। उसे जो करना है करने दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। वो तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, जितना प्रयास कर ले, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करती रहती है। इस प्रकार से कार्य करती है कि तुम्हें कभी भी कोई हानि, कोई समस्या नहीं होने देती है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे के लिए गड्ढे खोलते रहते हैं उसमें धकेलने के लिए, परंतु वैसा होता नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वह किसी के साथ अनुचित नहीं होने देता है। अनुचित होने भी कैसे दे। जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं तो क्या मैं उन्हें इन दिक्कतों और संकटों से बचा नहीं सकता हूँ? क्या तो मेरा परम कर्तव्य है कि मुझे अपने भक्तों की देख करना है, उन्हें से दूर रखना है, उनके जीवन से मुसीबत को हटाना है। ये तो मेरा परम कर्तव्य है। इसके लिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। मैं तुम्हारे लिए और बहुत बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरलता से सरलतम रूप देकर आगे बढ़ाएंगे। यही मेरी विचारधारा थी, यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे अंक 888 को टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव शुरू हो जाएंगे। ऐसे बदलाव जो तुम्हारे लिए हितकारी होंगे, तुम्हारे समस्त जीवन के लिए हितकारी होंगे। परंतु मेरे बच्चे, एक बात और है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्या को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से जानकारी निकाल सकूं। फिर तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं मैं शीघ्र, अति शीघ्र दूर कर दूं। या मैं सोच रहा हूं, परंतु तुमने ने आपको इस प्रकार से इस साँचे में डाला है कि तुम्हें कोई रोक सकता ही नहीं है। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितना वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर ले, परंतु तुम पीछे हटने वाले में से नहीं हो। ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। तो दूसरों को देखकर या अपने मन में कभी भी विचार नहीं लेट हो कि ये व्यक्ति आगे ना बढ़ पाए और मेरे जैसा ना बन पाए। तुमने उसे सहारा ही दिया है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं और तुम्हें ऊपर की ओर खींच लेता हूं ताकि तुम भी मेरे बराबर आकर बैठ सको। तुम्हारा इतना बड़ा दिल है कि तुम सबके लिए यही भावनाओं अपने मन में रखते हो।
यही तुम्हारी उदारता है, इसी कारण से मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूँ। इस मेरे दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। ये तुम्हारे लिए परम आवश्यक होने वाला है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से हरा भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती है, चाहे जो भी हो जाए, किंतु वो अपने जीवन में अच्छे तरीके से ही रहकर अपने जीवन का निर्वाह करेगा। या तो मैं तुमसे कह दे रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जब तुम सभी कार्य से निवृत्ति होकर करके जाते होते, तुम्हारा मन थोड़ा आसान रहता है। इस विषय में चर्चा करते रहते हो, अपने मन से लड़ते रहते हो कि आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे इस प्रोजेक्ट पर कैसे कार्य करना है। ये सब डिसीजन तुम लेते रहते हो, ना तो तुम हे इतना सोचा ही चाहिए, क्योंकि सारे डिसीजन तो मैं तुम्हें देता हूं। तो मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन में तीसरा बनाओ। तुम्हें इधर उधर से कोई लेना देना नहीं है कि क्या कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। मैं तुम्हें उससे बाहर निकालने के लिए हर समय तत्पर और तैयार हूं। तब तुम्हें किसी बात का डर है? तुम्हें तो बस अपनी मेहनत और लगन से अपने कार्य में ध्यान देना है, उतना ही तुम्हारे लिए सरल होगा आगे जीवन जीने के लिए। क्योंकि जीवन में कठिनाई है तो आती ही रहती है, चाहे जैसी हो, छोटी हो या बड़ी हो। हर तरीके से जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें डरना ही नहीं और ना ही तुम्हें अपने कदम पीछे हटना है। तुम्हें उनसे कर सामना करना है। जब तुम रख कर सामना कर लोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ये अवतार चल रहा है, ये सब जीवन की एक श्रृंखला है जो एक से दूसरे की ओर जुड़ी होती है। यदि हमारे जीवन की परम सत्यता है, इसे जीतने भाई भी इतना ही होना है। कभी दुख और कभी सुख या तो चलता ही रहता है। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा सब कुछ देख कर रहा हूँ, तुम्हारा भरी बातें निरीक्षण कर रहा हूँ, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सभी चाहने वालों का देखभाल कर रहा हूँ। जी का वादा है, अपने अभिव्यक्ति तुमसे हर समय जुड़े रखूंगा और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा की ओर प्रस्तुत करते हुए, तुम्हारे शत्रुओं को पीछे करते हुए आगे की ओर ले जाऊंगा। यही मेरा परम सत्य है और परम कर्तव्य विधि। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न होने का नाम नहीं लेगी, क्योंकि मैं और बहुत ही प्रच और ऊपरी रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारे सभी व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूँ। अब तुम्हारा शत्रु तुमसे और मुंह छुपाकर भागेगा डरा हुआ और एकदम मायूस तुम्हें दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने प्रदर्शित किया है, उसे पर अपनी सहमति करने के लिए हाँ करें कि हाँ, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूँ और मेरी बातों का पालन करें आप। मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चल रहा हूँ। अगले दिन मैं तुम्हारे साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा एक नए संदेश के साथ, जो तुम्हारी जीवन को गुजारा करता हुआ तुम्हारे जीवन के बारे में होगा। और हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को व्यक्तिगत हो गया तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई सिचुएशन के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ जी तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, कोई महिला शत्रु है जो ये संदेश तुम तक पहुंचने के लिए रोक लगा रही है। वो यह चाहती है कि ये संदेश तुम तक ना पहुंचे, इसके लिए उसने मुझसे कई बार प्रार्थना की है, मेरे मंदिर में आई है और हाथ जोड़कर घंटों बैठी रही है। बैठकर उसने मुझसे बहुत बड़ी प्रार्थना की है। हे परमपिता महादेव जी, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को मानो और इस संदेश को मेरे उस शत्रु तक पहुंचने बिल्कुल भी मत दो। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाऊं तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि उसकी जो मंशा थी मुझे पहले से ही मालूम हो गई थी। मैं उसकी सोच को, उसकी थॉट को भली भांति समझ रहा था कि वो ये संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोक रही थी, वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। सारी चीजों को मैंने अपने मस्तिष्क में एक स्टॉक में इकट्ठा कर लिया था कि ये महिला क्या चाहती है, या मेरे भक्ति के लिए अपने मन में कैसे कैसे सोच रखती है। ये मेरे भक्त को बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि उसने जो ऐसा मुझसे प्रश्न किया तो मैं उसकी बात से भली भांति पहले से ही समझ गया। यदि मैं उसकी की बात मान जाता और तुम तक ये संदेश न पहुंचाता तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाता। तुम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते जहां से तुम्हें बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि इस संदेश में जो रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं उसे दूर करो, इसे स्वीकार करो और इस संदेश में प्रवेश करते हुए इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इस संदेश को तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्वक बनाया है। मुझे निर्माण करने में इसके लिए बहुत समय लगा है। मैंने बहुत कुछ तुम्हारे जीवन काल के बारे में और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा किया है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि इस संदेश को स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो कि हाँ, मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है, क्योंकि उस महिला की बात को ना मांगकर भोलेनाथ जी ने जो एहसान मुझ पर किया है मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैं अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद करता हूँ और माता पार्वती के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि मेरी माता भी मेरी सहायता करती रहती है। माता पिता का दोनों का हृदय बहुत ही विशाल है। दोनों लोग मेरे विषय में सोच विचार किया करते हैं, क्योंकि मैं उनका सिर्फ छोटा सा भक्त हूँ। मैं उन्हें अपनी भक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, परंतु मेरे महादेव जी, मेरे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी इतने दयालु हैं कि हर वो चीज मुझे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करवाते हैं। मेरी लाइफ में जो भी आवश्यकता होती है, जो भी अट्रैक्शन होता है, वो सब मेरे भोलेनाथ जी और मेरी पार्वती माता सब कुछ अच्छा ही अच्छा करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी तक सुकून की चैन और सुकून की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल रहते हो, तुम्हारा हृदय में बेचैनी सी मची रहती है। तुम जब एकांत में अकेले बैठते हो तो ये सोचते हो कि या मेरे दिल की जो बेचैनी है वो कैसे दूर होगी, इसका दूर करने का क्या रास्ता होगा, और ये मेरे हृदय में इतना उथल पुथल क्यों मचा रही है। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, वो सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखे, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी जानत नहीं है। मेरे बच्चे, अब देर किस बात की है, उठो और उन्हें ये बताओ वो कितने विशेष है और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यही से करो मेरे बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, अपने आप को सजाओ और सवारू स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होती हूँ उसे ये 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूँ। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग संतानों को मैं 3 अति दुर्लभ चीज प्रदान करती हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति। दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वो वैज्ञानिक आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। ये 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संतान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं ये कार्य हूँ। देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ
कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए वो इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कुरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई वो ये समझ जाता है कि वो ईश्वर की संतान है और वो पूरा ब्रह्मांड ही है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो, सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे। रद्द करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का ये संदेश अत्यंत विशेष है, ये बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वो तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वो चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, तुम जानते हो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वो स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता, हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या ये बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं? किसे पहले महादेव जी की कृपा से आपके हाथ अज्ञात और अप्रत्याशित स्रोतों से बड़ी मंत्र में धन प्राप्त होगा। महादेव जी कहते हैं, मुझे पता है कि आप पिछली रात सोए नहीं थे, अपने बिलों की चिंता करते हुए, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं, अपने बच्चों और अपने भविष्य की चिंता करते हुए मुझ में पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। अचानक आपके पास धन का आदि प्रवाह होगा, जिससे आप अपने सभी बिलों और रायनों का भुगतान करने में सक्षम होंगे और यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त भी कर पाएंगे अगर आप भगवान को मानते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें। संगी 111, मैंने आपके जीवन पर विजय, शांति, शंघाई और वित्तीय शीशों की घोषणा की है और हमेशा याद रखिए
कि मेरा वचन अंतिम है, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हानि नहीं पहुंचाने दूं। अगर आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 111 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, तनाव, हताशा और रातों की नींद जल्दी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं इसे स्पष्ट और तृप्ति से बदलने जा रहा हूं। प्रिय महादेव जी, आपका प्यार इस जीवन में किसी भी चीज से बेहतर है। हर दिन आपकी देर साड़ी शीशों को याद रखना में हमारी मदद करें। आपका प्यार और अनुग्रह कभी न खत्म होने वाला है। पुष्टि करने के लिए ये टिप्पणी करें, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आपसे प्रवाह की और से बहुत आयत की और धर्म से स्पष्ट की और से शांति की और गरीबी से समृद्ध की और एक बदलाव देखेंगे। यदि आप आज से ही बिना किसी प्रयास के विशाल धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो दुष्ट द्वारा बताए गए चौंकाने वाले धन के रहस्यों को जन के लिए नीचे दी गई टिप्पणियों में लिंक देखें। इस सप्ताह का शेष भाग आपके लिए महान वित्तीय चमत्कार, रोमांचक समाचार, बड़ी सफलता और इससे भी अधिक आशीर्वाद लेकर आने वाला है। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार। यदि आप तैयार हैं तो 2010 टाइप करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सजा करें उसे कोई और प्रेम नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी शुरू से ही बहुत अहंकारी है, इसलिए उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। अपने अभियान के नीचे उसने सदैव तुम्हें दबाने की कोशिश की है, लेकिन अब उसने कसम खा लिया है कि अब वो तुम्हें कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा, कभी तुम पर क्रोध नहीं करेगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी खुशियों का सदैव ख्याल रखेगा। मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि तुम्हारे साथ कोई छलक ही नहीं सकता। भरोसा रखो, उसका साथ तुम्हें हर कीमत पर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और महादेव के अनन्य भक्त बनना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एवं नाम शिवाय लिखें। महादेव जी के पास आपके लिए खुशखबरी है। महादेव जी ने प्रेम के दर द्वारा खोल दिए हैं। आप महादेव जी कहते हैं कि कोई तुमसे शादी करना चाहते हैं। जल्द ही एक बहुत ही शुभ दिन पर नाम का खुलासा होने वाला है। शादी की घंटियां बाज रही है और चाहते हैं आपका ध्यान। भगवान जल्द ही आपको आपके जीवन की एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देंगे। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म होगा। जी, प्यार की आप तलाश कर रहे हैं, वो आपके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। बहुत अप्रत्याशित तरीका महादेव जी किसी को भेजना जा रहा है। आपका जीवन बहुत जल्द ये व्यक्ति अपनी उपस्थित से आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह से बादल देगा। भगवान आप दोनों के लिए एक भाव मिलन समारोह की योजना बना रहे हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक साथी की चाहत रखते हैं। आपने महादेव जी से पूजा की, जो इस और अंततः भगवान ने प्राप्त कर लिया है। आपकी पूजा स्वीकार कर ली। कहानी को ई मिल रहा है। आपसे मिलने के लिए बेता हूँ। वे आपके जीवन में बहुत जल्द प्रवेश करने वाले हैं। जल्दी आपका करिश्मा पहले से ही उन्हें प्रभावित करता है। वे आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे नहीं कर सके। आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता ने उसे व्यक्ति को अट्रैक्टिव बना दिया है। वे इसका इंतजार कर रहे हैं और आपके सामने इसका प्रस्ताव रखना की योजना बना रहे हैं। वे आपको अनोखे तरीके से और बहुत ही कम समय में प्रपोज करेंगे। अप्रत्याशित समय, इसी से आपकी मुलाकात व्यक्ति यादगार रहेगा। भगवान आप पर अपार प्रेम और खुशियां बरसाने वाले हैं। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। वाले आप अतीत के कारण विवाह बंधन में बंधनी से डरते थे घटनाएं, लेकिन आपकी सर ई चिंताएं और तनाव जल्द ही दूर हो जाएंगे। भगवान बहुत दयालु है। परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है, पवित्रता और आपको कितनी हानि चाहिए। प्यार किया। आपकी सभी समस्याओं से निपटाने के लिए सभी उतार चढ़ाव के दौरान एक मित्र का होना और कोई ऐसा व्यक्ति होना जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। महादेव जी आपकी देखभाल करने और आपके साथ रहने के लिए एक खूबसूरत आत्मा भेज रहे हैं। आपका भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा। अमूल्य बदलाव आपके जीवन को खुशियों से भर देगा और आपको वो सारी शांति, प्यार और सम्मान दिलाएगा
जिसके आप हकदार थे। वर्षों के संघर्ष और लोगों के ताने और अपमान सुनने के बाद आखिरकार आपको अपनी यात्रा का सबसे कीमती उपहार मिलेगा। ये शख्स बादल द्वारा आपकी किस्मत इस व्यक्ति की आपके क्षेत्र में आने से बहुत सी चीज बदलने वाली है। आपको खुद से प्यार हो जाएगा। आप अपने आप को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे जैसे आप हुआ करते थे। हर चीज के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। एक मजबूत आभा और शानदार व्यवहार के साथ ये व्यक्ति आपके रास्ते में आने वाली है। हर बड़ा को एक अवसर में बदल देगा। जब आप अपनी दिशा को देते हैं तो ये व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप उदास महसूस करते हैं तो ये आपका साथी होगा। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सबसे बड़ा समर्थक और आपका सबसे बड़ा प्रशासक होगा। उनका हिस्सा बने के बाद आपकी यात्रा सबसे बड़ा बदलाव लेगी। आपकी यात्रा ये व्यक्ति आपको भरपूर प्यार और देखभाल देगा। केवल आपका ख्याल रखेगी, लेकिन वे आपकी देखभाल भी करेंगे। परिवार वह आपका प्यार अपने और पूरे अस्तित्व के लिए आपका साथ अपने के लिए किसी भी हद तक जान को तैयार है। ये बात आपको जल्द ही पता चल जाएगी। व्यक्ति आप दोनों अपने पहले पर क्लिक करेंगे। स्वयं से मिलन महादेव जी आपको संकेत भेज रहे हैं। यही वो समय है जब आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आगे देखो, इस व्यक्ति के आपके प्रवेश के साथ क्षेत्र हर दूसरा लू होगा। सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। अपने लिए और अधिक वे आपके सबसे बड़े होंगे। जय जयकर और समर्थक लगातार भगवान आप पर प्रचुरता और समृद्धि बरसाने वाले हैं। आपको आर्थिक उपलब्धि हासिल होगी। वृद्धि अवसर अपना रास्ता बनाएंगे। आपके क्षेत्र में आप हमें इसे भूतों को ला रहा है। फायदे महादेव जी आपके संपूर्ण जीवन में सबसे बड़े और सबसे सुखद बदलाव की योजना बना रहा है। यात्रा आपको खुशियों का आशीर्वाद मिलेगा। बहुतायत और जितने की ताकत रब बड़ा भगवान आपको प्यार, विश्वास, करुणा, क्षमा, समझ, सच्चाई और एक दूसरे के प्रति सम्मान से भरे बंधन का आशीर्वाद देंगे। आने वाली प्रचुरता की लहरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। इसे स्वीकार करने और दवा करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मददगार। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी से 3 घंटे बाद तैयार हो जाइए। आपके हाथ में जो कौन है वो गुड न्यूज के लिए बचेगा। इस महीने के अंत से पहले आपको ब्राह्मण से एक बहुत बड़ा वित्तीय आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त होगा। यह आपके जीवन को बदलने के लिए काफी बड़ा है। इसके लिए तैयार रहे। इसका दावा करने के लिए टा करें। इस महीने आपकी सेहत में सुधार आएगा। आपके धन में वृद्धि होगी। छूटे रिश्ते सुधरेंगे। बुलंदी जा रही है। महादेव जी अपनी महिमा के लिए आपको एक उदाहरण बनाने जा रहा है। आप अपने परिवार के पहले बहु करोड़पति बने थे। अगर आप इस वीडियो को अतक देखते हैं, महादेव जी कहते हैं, जो हुआ सो हुआ, आगे देखते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम ठीक हो जाएंगे। मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मेरे पास तुम्हारी पिक है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सहानुभूति रखें, दूसरे लोगों के जीवन में जीने की कल्पना करने का प्रयास करें और ये पहचानना कितना कठिन हो सकता है। दयालु बनो कि क्योंकि हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी खेल रहा है। इसे सिर्फ इसलिए ना लिखें क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है। अब किसी भी पल के लिए आपका और आपके द्वारा बोले गए पीछे तुम्हारे देशों पर स्वर्ग बरस रहा है। भारी बारिश हो रही है। बात दिल देखते हैं। वो तुम्हारे विश्वास को देखता है और वो कह रहा है, अब किसी भी क्षण क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? अगर आपको भरोसा है तो 1111 का इस सप्ताह के लिए आपके लक्ष्य जो भी हो, मैं घोषणा करता हूँ कि सफलता आपकी है। आप जो भी लड़ाई लड़ रही है, मैं घोषणा करता हूँ आपकी है। आप जो भी चुनौतियों का सामना कर रही है, घोषणा करता हूँ कि आप उन पर काबू पा लेंगे। आपका सबका सकारात्मक जीवन बदलने वाला और सफल रहेगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु। इस महीने महादेव जी आपको ऐसा आनंद दिखाने जा रहा है जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। आशा
और निराशा की भावना को तोड़ा जा रहा है। भगवान है कि नहीं खुशी और जुनून जारी करने जा रहे ओम नमः शिवाय, जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद मुरारी हेथ नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम